वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। योगी पुलिस को पढ़ा रहे थे जिम्मेदारी का सबक और अफसरान ले रहे थे नींद का मजा। दिल्ली द्वारका के शेल्टर होम में बच्चियों के साथ हैवानियत। नीतीश को झटका, झारखंड जेडीयू के सदर जिलेश्वर महतो ने थामा कांग्रेस का हाथ। हरियाणा अंधोनाक सड़क हादसे में एक ही फैमिली के 7 अफराद हलाक। बुलंदशहर तशद्दुद पुलिस का दावा, इंस्पेक्टर कत्ल मामले में मुलजिम प्रशांत ने कबूल किया जुर्म। बाल ठाकरे पर बनी फिल्म के ट्रेलर में साउथ इंडियंस के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्जाम। उत्तर प्रदेश पुलिस हिरासत में दलित नौजवान की मौत के मामले में रियासती हुकूमत को ह्यूमन राइट्स कमीशन का नोटिस। कांग्रेस का वजीर आला योगी से सवाल, खुले में नमाज पर रोक तो शाखा पर क्यों नहीं। हिरासत में ले जाने के बाद चंद्रशेखर ने फडणवीस हुकूमत के खिलाफ किया ऐलान जंग। अब क्या करेंगे नीतीश, डीजीपी ने ही कह दिया हमारी पुलिस निकम्मी। न्यूज मेकर ऑफ द ईयर राहुल गांधी 2019 में मोदी के लिए बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान से चल रहा था हिंदुस्तान में पकड़ा गया आईएएस मॉड्यूल, अफसर बोले जुड़े हो सकते हैं तार। इसराइल तैयारों के गजा के बाज़ मकामात पर बमबारी। इसराइल के हटदर्मी 2000 से ज्यादा मकानात की तामीर का फैसला। मिस्र काहिरा में सयाहों की बस पर बम हमला। रूस में तुर्क वफ्द का शाम से मुताल्लिक इजलास। इत्तेहाद यकजहती की सूरत में कोई भी तुर्की के इस्तेहकाम को जर्रा भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सदर एर्दोगान का बयान। यूरोप जाने की कोशिश में इमसाल 2241 अफराद हलाक हो गए। जमाल खाशोगी के कत्ल ने सऊदी अरब में बहरान पैदा नहीं किया, वजीर खारिजा का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे अर्ज कर लूँ कि आज का प्राइम टाइम भी शाये हो चुका है। इसमें नोएडा के पार्क में नमाज पर जो पाबंदी आयद की गई जुमा की नमाज के लिए, उस पर तफसीली ग्राउंड रिपोर्ट पेश की गई है और हकाइक को सामने लाने की कोशिश की गई है। उसको देखें और अपने दोस्त अहबाब को जरूर शेयर करें। साथ ही जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। चलिए नाज़रीन, आगे चलते हैं। पहली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इंतजामिया का असल चेहरा उस वक्त सामने आ गया जब वजीर आला योगी आदित्यनाथ उन्हें पुलिस वीक में जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा रहे थे और दूसरी तरफ पुलिस के कई अफसरान नींद के मजे लेते और जमाई करते नजर आ रहे थे। मामला 28 दिसंबर का है जब उत्तर प्रदेश के 100 भवन में यानी 100 भवन में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान योगी जी अफसरों के आवाम के हसास रवैया इख्तियार करने और जराइम पेशों पर लगाम लगाने की नसीहत दे रहे थे। वो कह रहे थे कि जब पुलिस के काम में हुकूमत का कोई दखल नहीं है तो रिजल्ट सामने क्यों नहीं आ रहा है। गुज़िश्ता सालों से जराइम का मुआवजा न करें, जराइम हर हाल में कम होनी चाहिए। पुलिस की एक लापरवाही पूरे महकमे और सिस्टम को कटहरे में खड़ा कर देती है। जब योगी जी ये बातें कह रहे थे तो नीला बजा चौधरी और डीपीएन पांडे जैसे अफसरान आंख बंद करके नींद का मजा ले रहे थे और कुछ अफसरान जमाए लेते हुए नजर आ रहे थे। अब खबर बिहार से। बिहार के मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश के देवरिया में शेल्टर होम में हुई दरिंदगी को लोग अभी भूले भी नहीं हैं कि दिल्ली के एक शेल्टर होम में बच्चियों के साथ हैवानियत की खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक द्वारका वाक़ एक शेल्टर होम में मासूम बच्चियों से पहले काम कराया जाता था और जब बच्चियां उसकी मुखालिफत करती तो उनको बतौर सजा आज़ाए मखसूसा में मिर्च पाउडर डाल दिया जाता था। 27 दिसंबर को दिल्ली खातून कमीशन की कमेटी की रुकन जब शेल्टर होम में मुआयने के लिए पहुंची तो इस बात का इंकिशाफ हुआ है। मामले का इंकिशाफ होने के बाद दिल्ली खातून कमीशन की पेशकदमी पर पुलिस ने शेल्टर होम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। दिल्ली खातून कमीशन के एक बयान में कहा गया कि शेल्टर होम के मुआयने के दौरान कुछ लड़कियों ने इल्जाम आयद किया कि खातून मुलाजिमीन सजा के तौर पर उनके प्राइवेट पार्ट्स में मिर्च पाउडर डालती हैं। इस दौरान लड़कियों ने बताया कि उनसे बर्तन कपड़े धोने के अलावा बैतुल-खला भी साफ करवाया जाता है। अब खबर बिहार से। बिहार के वजीर आला और जनता दल यूनाइटेड के सदर नीतीश कुमार को लोकसभा इंतखाबात से कबल जबरदस्त झटका लगा है। 29 दिसंबर के रोज उनकी पार्टी के झारखंड से रियासती सदर और साबिक काबीना वजीर जिलेश्वर महतो ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है।
कांग्रेस में शामिल होने के बाद राहुल गांधी ने उनका इस्तकबाल किया और कहा कि जिलेश्वर महतो ने कांग्रेस में शामिल होने की वजह से कांग्रेस को मजबूत मिली है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जिलेश्वर महतो का कांग्रेस का हिस्सा बनाने में असल मेहनत नरमल सिंह ने की है। महतो साल 2000 से 2009 तक धनबाद जिले की बागमारा असेंबली सीट से जेडीयू के रुकन असेंबली रह चुके हैं। उन्हें रियासत भर के बुनियादी ढांचे की तरक्की करने और साफ सुथरी शबरी के लिए जाना जाता है। सियासी माहिरीन के मुताबिक महतो सूबे के उन लोगों में से हैं जो वजीर आला नीतीश कुमार के बेहद खास तस्वुर किए जाते थे। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा के अंबाला में जबरदस्त सड़क हादसे में एक ही फैमिली के 7 लोगों की मौत वाक़ हो गई है। इस हादसे में 5 दीगर लोग भी जख्मी हुए हैं। सभी जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। इनका इलाज चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में चल रहा है। यहाँ 3 लोगों की हालत संगीन बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक चंडीगढ़ के सेक्टर 30B में रहने वाली ये फैमिली कार में सवार होकर चंडीगढ़ से वृंदावन जा रही थी। इसी दौरान उनकी कार अंबाला शाहरा पर खड़ा हो गई। वहां खड़ी उस कार को तेज रफ्तारी के साथ आ रही एक ट्रक ने टक्कर मार दी। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त फैमिली के कुछ लोग कार में बैठे हुए थे और कुछ लोग नीचे उतरकर गाड़ी को ठीक करा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीखो पुकार मच गई। मकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। अब खबर नई दिल्ली से। बुलंदशहर तशद्दुद में मारे गए इंस्पेक्टर सबूत कुमार सिंह कत्ल मामले में कलीदी मुलजिम प्रशांत नग ने पुलिस की पूछताछ में कबूल किया है कि उसने सबूत कुमार सिंह पर गोली चलाई थी। पूछताछ में बात भी सामने आई कि सबूत कुमार सिंह पर पहले खुलाड़ी से हमला किया गया और उनको जलाने की कोशिश भी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर सबूत कुमार सिंह को उन्हीं की रिवॉल्वर से गोली मारी गई थी। गोली मारने से पहले उनके सर पर कलवा नामी एक और मुलजिम ने कुल्हाड़ी से हमला किया था। उसके साथ ही उनका अंगूठा भी काटा गया था। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिसंबर को मुबैना तौर पर गौकशी के बाद हुए तशद्दुद के दौरान इंस्पेक्टर सबूत कुमार सिंह को उन्हीं की रिवॉल्वर से गोली मारी गई है। गोली मारने से पहले उनके सर पर कलवा नामी एक और मुलजिम ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। अब खबर नई दिल्ली से। शिवसेना के बानी बाल ठाकरे की जिंदगी पर मबनी फिल्म ठाकरे का ट्रेलर बुध को जारी होने के साथ ही तनाजे में आ गया है। फिल्म का ट्रेलर हिंदी और मराठी में भी जारी किया गया है। फिल्म के मराठी ट्रेलर में बाल ठाकरे का किरदार निभा रहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक डायलॉग को लेकर एतराज किया जा रहा है। फिल्म के ट्रेलर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि उठाओ लुंगी और काबिल एतराज लफ्ज है, उसको साउथ इंडियंस के खिलाफ कहा जा रहा है। इस डायलॉग के फौरन बाद ट्रेलर में उडुपी कॉफी हाउस दिखाया गया है जिसके बाहर कुछ लोग लुंगी पहने नजर आ रहे हैं जिन पर हमला होता है। कुछ लोगों को रेस्तोरां का शीशा तोड़ते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा ट्रेलर में एक जगह नौजवान बाल ठाकरे के किरदार में नजर आ रहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक साउथ इंडियन मर्द से रास्ते में टकरा जाते हैं तो वह आदमी नाराज होकर उनसे कहता है कि दिखता नहीं क्या। इसके रद्दे अमल में नवाज अपना जूता निकालने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल उठाओ लुंगी और इस तरह के डायलॉग को लेकर साउथ इंडियन फिल्मों के अदाकार सिद्धार्थ ने एतराज किया है। इसको लेकर उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। सिद्धार्थ ने ट्विटर पर लिखा है, फिल्म में नवाजुद्दीन उठाओ लुंगी जैसे बोल रहे हैं जो वाज़ेह तौर पर साउथ इंडियंस की बेइज्जती है। फिल्म में ऐसी बात कहने वाले को ग्लोरीफाई किया गया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आप इस गुमराहकुन तशहीर से पैसा कमाने की स्कीम बना रहे हैं? नफरत को बेचना बंद कीजिए। अब खबर नई दिल्ली से। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के घनौरा मंडी थाने में हिरासत के दौरान एक दलित नौजवान की मौत के मामले में रियासती हुकूमत को नोटिस भेजा गया है। बुध को नौजवान की मौत होने के बाद आज कमीशन ने आज खुद नोटिस लेते हुए कदम उठाया। पीटीआई के मुताबिक नोटिस में कमीशन ने वजाहत मांगी कि पुलिस हिरासत में हुई मज़कूरा मौत के बारे में कमीशन को मुत्तला क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा उसने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को 4 हफ्ते के अंदर तफसीली रिपोर्ट देने को भी कहा है। नोटिस में कमीशन ने यह भी कहा है कि हुकूमत की रिपोर्ट में यह भी बताया जाना चाहिए कि SC/ST एक्ट और उसूलों के तहत मरने वाले के घर वालों को कोई माली या दूसरी राहत दी गई है या नहीं। इधर अमरोहा के एसपी ब्रिजेश कुमार सिंह ने बताया कि मरने वाले दलित नौजवान के रिश्तेदार जयप्रकाश की तहरीर पर मंडी घनौरा के इंस्पेक्टर इंचार्ज अरविंद मोहन शर्मा, दारोगा मनोज उपाध्याय, हेड मुहर्रर रविंदर राणा, सिपाही विनीत चौधरी, सिपाही जितेंद्र, सिपाही विवेक समेत 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ बालकृष्ण 30 के कत्ल के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है।
अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पार्क में नमाज पढ़े जाने पर पाबंदी आयद होने का मामला अभी भी गर्म है। जुम्मा को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लीडर संपूर्णानंद ने डीजीपी को खत लिखकर सूबे में लगने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की शाखाओं पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अलग अलग उसूल क्यों चलाया जा रहा है। इस मामले में आज कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है। एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि तमाम मज़ाहिब के लिए एक कानून होना चाहिए। इस खत में दीपक सिंह ने नमाज पर लगी पाबंदी को गलत ठहराते हुए कहा है कि कानून सभी के लिए एक जैसा है, लिहाजा अवामी मकामात पर अगर इबादत पर पाबंदी लगाई जाती है तो ये पाबंदी तमाम मज़ाहिब के लिए भी होनी चाहिए। अगर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है तो शाखा पर भी रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत को इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में बरपा नस्ली तशद्दुद की बरसी से ठीक पहले मुंबई पहुंचे भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जराये के मुताबिक उन्हें पुलिस ने पहले नजरबंद किया था और बाद में हिरासत में लिया। इस सिलसिले में खुद चंद्रशेखर आजाद ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की बात कही है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि पुलिस ने मुझे चैतन्य भूमि से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को जुम्मा के रोज हिरासत में लिया और भीम आर्मी सरबराह ने फोन ऑन करने की इजाजत मिलने पर ट्वीट के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। इस दरमियान मारूफ समाजी कारकुन तीस्ता सतलवाड़ और सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी समेत कई मारूफ शख्सियतों और मीडिया से जुड़े लोगों ने महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है। अब खबर बिहार से। नीतीश हुकूमत में पुलिस इंतजामिया की लापरवाही और जराइम के बढ़ते वाकयात की खबरें तो हमेशा आती ही रहती हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार के डीजीपी ने ही इस बात का एतराफ कर लिया है कि रियासत की पुलिस निकम्मी है। इस ताल्लुक से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी के एस द्विवेदी ने सभी अजला के एसएसपी को एक खत लिखा है और पुलिस के तरीक़ेकार पर सवाल उठाते हुए अफसोस का इजहार भी किया है। डीजीपी ने अपने खत में वाज़ेह लफ्जों में लिखा है कि रात में छोड़िए बिहार पुलिस दिन में भी गश्त नहीं करती। डीजीपी के एस द्विवेदी के इस खत से बिहार पुलिस में हंगामा बर्पा हो गया है। इस खत के बाद नीतीश हुकूमत की भी बदनामी हो रही है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी लीडरान हमेशा उन्हें जराइम के बढ़ते वाकयात पर निशाना बनाते रहते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क की मशहूर मैगजीन इंडिया टुडे ने कांग्रेस के सदर राहुल गांधी को 2018 का न्यूज मेकर ऑफ द ईयर, सबसे ज्यादा खबरों में छाए रहने वाली शख्सियत करार दिया है। अपने ताजा शुमारे में मैगजीन ने कौमी रहनुमा के तौर पर राहुल गांधी की तरक्की का जिक्र करते हुए उन्हें एक जुर्रतमंद और करिश्माती रहनुमा करार दिया है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि कांग्रेस सदरी की न सिर्फ सियासी साख मजबूत हुई है, बल्कि हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के बाद वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चैलेंज देने वाले अहम रहनुमा बन गए। इससे कबल 2017 में विराट कोहली, 2016 में नरेंद्र मोदी, 2015 में स्टार्टअप इंडिया को इज्तिमाई तौर से न्यूज मेकर ऑफ द ईयर करार दिया जा चुका है। नरेंद्र मोदी 2014 में भी यह हासिल कर चुके हैं। इंडिया टुडे की नजर में 2014 में नरेंद्र मोदी न्यूज मेकर ऑफ द ईयर इसलिए बने थे क्योंकि उस साल हुए आम इंतखाबात में उन्होंने जीत हासिल की थी और वो मुल्क के वजीर आजम बने थे, जबकि 2016 में उन्हें नोटबंदी का जुआ खेलने के लिए एजाज फराहम किया गया था। आज इन दोनों की हकीकत अवाम के सामने है। जिन वादों की पोटली के जरिए नरेंद्र मोदी इख्तिदार के सिंहासन तक पहुंचे थे, उन्हें अमली जामा पहनाने की संजीदा कोशिश नहीं की गई। नोटबंदी पर तो जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये तो मुल्क के अवाम के लिए एक ऐसा सानिया है जिसे वो कभी नहीं भुला सकेंगे। अब खबर नई दिल्ली से। क्या एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जिस आईएस मॉड्यूल का इंकशाफ किया है, क्या उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं? इस तरह के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। मीडिया में खबरें आ रही हैं कि तहकीकात में सामने आया है कि इस मॉड्यूल के मास्टरमाइंड, जिनको कहा जा रहा है मुफ्ती मोहम्मद सुहेल को अबू मलिक पेशावरी नाम के शख्स से हिदायत मिलती थी। मरकजी हुकूमत को इंटेलिजेंस से पुख्ता जानकारी मिली थी कि कुछ लोग आईएस की मदद से एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर काम कर रहे हैं और वो दिल्ली और इर्द गिर्द के इलाकों को निशाना बना सकते हैं। यह हालिया जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया अभी 2 दिन के अंदर दिल्ली से और यूपी के कई इलाकों से, उनके बारे में ये बातें बयान की जा रही हैं। इस मालूमात के बाद एनआईए ने मुफ्ती मोहम्मद सुहेल और उसके 9 साथियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
एनआईए, दिल्ली पुलिस खुसूसी सेल और उत्तर प्रदेश एटीएस ने बुध को मुश्तरका ऑपरेशन चलाने के दौरान तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार किया था। जैसे कि आप जानते हैं, एक अहलकार ने नाम न शाये करने की शर्त पर न्यूज 18 नामी चैनल को बताया है कि जी हां, पाकिस्तान से इस मॉड्यूल के तार जुड़े होने के इम्कानात हैं। सरकारी हुक्काम ने बताया कि मुफ्ती सुहेल और पेशावरी के दरमियान ऑनलाइन के जरिए बात होती थी। बातचीत के लिए सुहेल अपने ऑनलाइन नाम अबू बसीर अल खुरासानी का इस्तेमाल करता था। जराये के मुताबिक मुफ्ती सुहेल फेसबुक के जरिए पेशावरी के साथ राबिते में आया था। उसके बाद दोनों के बीच टेलीग्राफ और थ्रेमा ग्रुप के जरिए बातचीत होने लगी। ये एनआईए ने उन लोगों पर इल्जामात आयद किए हैं जिन लोगों को अभी मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालती हिरासत में वो 12 दिन तक रहेंगे, जबकि 3 दिन अभी गुजर चुके हैं। नाज़रीन, अब खबरें आलमी इस्लाम और आलम भर से है। पहली खबर फिलिस्तीन से। इसराइली फौज ने इतला दी है कि उसने गजा की पट्टी के जुनूब में हमास के एक अड्डे पर फिजाई हमला किया है। इसराइली फौज के तर्जुमान आउचाए इदारे ने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि इसराइली लड़ाका तैयारों ने गजा की पट्टी से इसराइल की सरहदों के अंदर रॉकेट हमले के जवाब में गजा में हमास के एक ठिकाने पर बमबारी की। फिलिस्तीनी तिब्बी जराये से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई शख्स जख्मी हुआ है। ख्याल रहे कि इससे कबल इसराइली फौज के तर्जुमान ने गजा से इसराइल के जुनूबी इलाके में रॉकेट दागे जाने का दावा किया था और इसराइल फौज हमेशा से इस तरह का इल्जामात आयद करके गजा की पट्टी पर मासूम फिलिस्तीनियों को निशाना बनाती ही रहती है। अब खबर फिलिस्तीन से। यूरोपीय यूनियन ने इसराइली हुकूमत की जानिब से मकबूजा दरियाई उर्दुन के किनारे पर यहूदी रिहायशी बस्तियों के लिए 2191 नए मकानात की तामीर के फैसले पर रद्द अमल का मुजाहिरा किया है। यूरोपीय यूनियन की खारिजा व सलामती पॉलिसियों की नुमाइंदा आला फ्रेडरिका मोगारिनी के दफ्तर से जारी करदा तहरीर ऐलान में वाज़ेह किया है कि इसराइल की नई रिहायशी बस्तियों की तामीरी पॉलिसियों में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई और उसके हालिया तामीराती मंसूबे बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुनाफी हैं। एलामिया में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि गैर कानूनी तामीरात बैक वक्त दो ममलिकती सिलसिला हल और क़याम अमन के अमल को नुकसान पहुंचा रही है। याद रहे कि हुकूमत इसराइल ने ऐलान किया था कि मकबूजा दरियाई उर्दुन के मगरबी किनारे के बाज़ इलाकों में 2191 मकानात की तामीर का फैसला किया गया है। अब खबर काहिरा से। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के मगरबी इलाके में सयाहों की एक बस को हदफ बनाने वाले हमले में 4 अफराद हलाक जबकि 12 जख्मी हो गए हैं। मिस्री दफ्तर दाखिला की जानिब से जारी करदा तहरीरी एलामिया के मुताबिक मिस्री पैरामिड्स के मुताबिक होने वाले इलाके में वियतनामी सयाहों की सवार होने वाली एक बस की गुजरने के वक्त सड़क पर नस्ब करदा बम धमाके से फट गया है। एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि बम फटने से 3 सयाह और एक रहबर समेत 4 अफराद हलाक जबकि 11 वियतनामी सयाहों और 2 बस ड्राइवर समेत 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। वाज़ेह है कि मिस्री सिक्योरिटी कुव्वतों ने साल 9 की तकरीबात के दायरे कार में मुल्क में सख्त हिफाजती इक़दाम उठाए थे और तमाम तर गिरजाघरों की गुजरगाहों पर गाड़ियों की आमदरफ्त को बंद कर दिया था। अब खबर तुर्की से। वजीर खारिजा मेवलूद चावुशओगलू, कौमी वजीर दिफा खलूसी आकार, कौमी खुफिया सर्विस के सरबराह हक्कान फेदान और सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन पर मुश्तमिल तुर्क वफ्द का रूसी वजीर दिफा सरगई शोइगु के साथ शाम की ताज़ा सूरत हाल पर इजलास शुरू हो गया है। इजलास से कबल तुर्क वजीर चावुशओगलू ने तुर्की, रूस और ईरान के माबैन आस्ताना प्लेटफॉर्म पर शाम के मामले में करीबी बाहमी ताउन जारी होने की वजाहत करते हुए बताया कि इस वसातत से हमने सियासी सिलसिले समेत मुतअद्दिद शोबेजात में अहम सतह की पेशरफ्त हासिल की है। शाम की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेने की गर्ज से रूस आने का इशारा देने वाले चावुशओगलू ने बताया कि अब के बाद हम रूसी शिराकतदारों के हमरा शाम में क्या कुछ कर सकने का जायजा लेंगे। बिलखुसूस सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने रूस के साथ हमारे बाहमी ताल्लुकात को इलाकाई मामलात में बड़ी अहमियत देने के सबब हमें रूस भेजा है। रूस की जानिब से शोइगु समेत वजीर खारिजा सरगई लावरोफ, मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल वालेरी गेरासिमोव और सदर रूस व्लादिमीर पुतिन की नुमाइंदा खुसूसी बराए शाम अलेक्जेंडर लावरंतयेव के भी शरीक होने वाले इस इजलास में तुर्की के शाम में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पर सलाह मशवरा करने की मनसूबाबंदी की गई है।
एक और खबर, तुर्की से सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सदारती महल में कौंसलरों से खिताब करते हुए आपस में इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दिया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तुर्की की कौमी असम्बली में पहली बार नए सदारती निज़ाम के तहत बजट की मंजूरी दे दी गई है और इस बजट में तालीम, सेहत, बुनियादी ढांचे के लिए बहुत पहले से ज्यादा रकम मुख्तस की गई है। उन्होंने कहा कि तुर्की ने हालिया कुछ अरसे के दौरान इस्तेहकाम कायम किया है। उन्होंने कहा कि तुर्की में 16 साल कबल 25 हवाई अड्डे मौजूद थे जिनकी तादाद बढ़कर 56 हो चुकी है और अब तुर्की के तमाम सूबों में यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं। उन्हें अपने खिताब में इत्तेहाद और एकजहती का पैगाम देते हुए कहा, इत्तेहाद और इत्तेफाक ही की सूरत में किसी को तुर्की का परचम उतारने की जरूरत तक नहीं हो सकती। इस वतन को आज तक किसी ने तकसीम नहीं किया है और हम आइंदा भी तकसीम होने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। अब खबर यूरोप से है। इस साल बहरीन में कुल 2241 गैर कानूनी तारिकीन वतन अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। स्पेनी सिविल इमदादी तंजीम की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में निस्बतन कमी वाक़ई हुई है। लोग भी बहरीन में डूबकर हलाक हो जाने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन की तादाद अभी भी काफी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी साहिलों से यूरोप जाने की कोशिश करने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन में से सन 2017 में 3,319 और 2016 में 5,096 अफराद बहरीन के पानियों की नजर हो चुके हैं। इस बात की भी वजाहत की गई कि रवां साल में अफ्रीका से यूरोप जाने की कोशिश करने वालों में सबसे ज्यादा स्पेन पहुंचने को तरजीह दी गई। इस तरीके से स्पेन पहुंचने में कामयाब रहने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन की तादाद 56,480 है। स्पेनी सिविल इमदादी तंजीम ने इस चीज का भी दावा किया है कि गैर कानूनी हिजरत के मसले को दो तरफा मुआहदों से हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि बंद की जाने वाली राहदारियों की जगह नए रास्ते खुल जाते हैं। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के नए वजीर खारिजा इब्राहिम अल आसिफ का कहना है कि वाशिंगटन पोस्ट के कॉलमनिगार सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद उनके मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आई। सऊदी वजीर खारिजा ने अपना मनसब संभालने के बाद पहली बार मीडिया को बयानात दिए हैं। अल अखबार टेलीविजन से इंटरव्यू में आसिफ ने बताया कि खाशोगी के कत्ल पर उनके मुल्क को शदीद सदमा पहुंचा है। उन्होंने बताया कि बैनुल अक़वामी सतह पर रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किए जाने वाले इस कत्ल के बाद उनके मुल्क में बहरान पैदा नहीं हुआ, महज बास तब्दीलियां आई हैं। ख्याल रहे कि सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से कल काबीना में वसी पैमाने की तब्दीलियां की गई थी और साबिक वजीर खारिजा आदिल अल जुबैर की जगह इब्राहिम अल आसिफ को वजीर खारिजा मुकर्रर किया गया था। याद रहे कि सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी का कत्ल 2 अक्टूबर के रोज सऊदी अरब के इस्तांबुल कौंसलेट जनरल में हुआ था। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दे। इजाज़त से पहले आपसे अर्ज कर दें कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें और आज का प्राइम टाइम शाया हो चुका है, उसको भी ज़रूर देखें और दूसरे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वल क़लम वमा